बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न नवंबर 2024 कैसा रहेगा? दिलचस्प पेशीनगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल एक नजूमी हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में बुर्ज जद्दी नवंबर 2024 के बारे में बात करना चाहती हूँ। आइए देखते हैं कि ये महीना आपके लिए क्या कुछ ला रहा है। नवंबर में बुर्ज जद्दी खुशी के इजाफे का तजर्बा करेंगे। आपकी तख्लीकी सलाहियतें हमा वक्त बुलंद होंगी, जो आपको अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों में नई राहें तलाश करने की तरगीब देती है। इस तख्लीकी तवानाई को दीवार की पेंटिंग, घर की तज़ीन व आराइश जैसे मंसूबों में मुंतकिल करने का ये बेहतरीन वक्त है, जिस पर आप काफ़ी देर से गौर कर रहे हैं। आप अपने आप को तवानाई से भरे हुए पाएंगे। ये खेलों में मशगूल होने के लिए एक मिसाली महीना है। सिर्फ एक चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत होगी वो है थोड़ा सा हौसला अफजाई, लेकिन यकीन रखें ये इस महीने बहुत ज़्यादा होगा। सैयारों की सफ़बंदी आपकी हौसला अफजाई करती है कि ज़्यादा सोचना छोड़ दें और इस लम्हे अपनी जिबिल्लत की पैरवी करें। उगरचे इस नवंबर में बहुत से लोग अपने आप को मायूस महसूस कर सकते हैं। बुर्ज जद्दी अपनी हौसला अफजा रूहों के साथ बाहर खड़े होंगे। साल के चैलेंजों के बावजूद आप उन छोटी खुशियों की तारीफ करना शुरू कर देंगे जो आपकी जिंदगी में खुशी लाती है। तवाज़ुन के लिए कोशिश करना अहम होगा, हालांकि ये अपनी तवक्कुआत के साथ आ सकता है। ज़ोहरा मुमकिना तौर पर आपको थोड़ा सा मशगूल होने की तरगीब देगी, जिससे अखराजात में इजाफा होगा। कभी कभार अपने आप का इलाज करना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसका मतलब है कि आपको बचत करनी है तो अपनी खरीदारियों को रोकना और इस पर नज़रसानी करना दानिशमंदी है। दिल मुँह लेने वाले बुर्ज जद्दी, ये महीना आपकी सालगिरह का मौसम करीब आते ही नई शुरुआत और दिलचस्प मौक़े का ऐलान करता है। नवंबर का माहौल रफ्तार हासिल करने और आगे बढ़ने के बारे में है। आपको लगाम संभालने और एतमाद और इरादे के साथ जिंदगी को नेविगेशन करने की तरगीब देता है। तवज्जो मरकूज रखना और इस बात पर भरोसा रखना जरूरी है कि आप राह में हाइल रुकावटों को एटा देंगे। 1 नवंबर को बुर्ज अक़रब में नया चांद आपकी समाजी जिंदगी, दोस्ती और तवील मुद्दती ख्वाहिशात पर रोशनी डालता है। यह कमरी तवानाई आपको अपने राबतों और कम्युनिटी की शमूलियत के हवाले से नए इरादे कायम करने की दावत देती है। ये आपके ताल्लुकात का जायजा लेने और ये देखने के लिए एक ताकतवर लम्हा है कि आया वो आपके मुस्तकबिल के अहदाफ के मुताबिक है। अगर आपने अपने अज़ाइम से मुनक़ते महसूस किया है तो ये नया चांद आपके मकसद से हम आहंग होने और ताउन और तरक्की की नई राहें दरियाफ्त करने का मौका फराहम करता है। अगले दिन 2 तारीख को अतार्द बुर्ज कौस में जाता है, जिससे 81 की मुद्दत होती है। आप अपने आप को ज्यादा खुद शनास महसूस कर सकते हैं। अपने लाशूरी ख्यालात, ख्वाबों और अपनी नफ्सियात के पोशीदा पहलुओं को तलाश करने के लिए बेचैन हो सकते हैं। ये गहरी अंदरूनी तलाश के लिए एक मिसाली वक्त है, जिससे आपको बसीरत हासिल करने में मदद मिलती है कि माजी के तजुर्बात ने आपके मौजूदा नुक्ता नज़र को कैसे मुतासिर किया है। अपने रूहानी पहलू से जड़ने, अपने अकायद का असर नो जायजा लेने और ऐसे पुराने ख्यालात को छोड़ने के लिए इस मौका को कबूल करें जो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाते। लेकिन अब इससे पहले कि मैं मज़ीद तफसील में पहुंचूं और नवंबर के दीगर सैयारों के वाक़यात की वजाहत करूं, मैं चाहती हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आप ताज़ा तरीन पोस्टिंग हासिल कर सकें। ठीक है। 3 नवंबर को मरीख बुर्ज असद में दाखिल होता है, जो इंसानी राबतों, मुश्तरका वसाइल और तब्दीली के मौज़ूआत पर तवज्जो मबजूल करता है। आपको किसी भी देर पा खौफ आ कंट्रोल से मुताल्लिक मसाइल का मुकाबला करते हुए अपनी नफ्सियात में गहराई में डूबने की तरगीब दी जाएगी। अगले माह बुर्ज असद में मरीख के पीछे हटने के साथ इस तवानाई की अहमियत मजीद बढ़ जाएगी। अंदरूनी ताकत की डायनेमिक्स, अमालियाती चैलेंजों से निपटने के लिए तैयार रहें जो पैदा हो सकते हैं, क्योंकि इन मौज़ूआत के लिए सोच समझ कर गौर व फिक्र और तरक्की की ज़रूरत होगी। वो आपकी ज़िंदगी में कैसे ज़ाहिर होते हैं, इससे चूक ना रहे। 11 नवंबर को ज़ोहरा आपके बुर्ज यानी बुर्ज जद्दी में दाखिल होता है, जो आपको एक सेहर अंगेज़ और मकनातीसी तवानाई फराहम करता है, जो आपकी खुद नुमाई और दूसरे आपको किस तरह देखते हैं इसके बारे में है। इस मुद्दत के दौरान आप मुमकिना तौर पर एतमाद और कशिश में इजाफा महसूस करेंगे, जो अंदरूनी और बैरूनी तौर पर फैलेगा। आपके बुर्ज में ज़ोहरा के साथ खुद की देखभाल को तरजीह देने, अपनी ज़ाहिरी शक्ल को बेहतर बनाने और दुनिया के सामने अपनी हकीकी शख्सियत को ज़ाहिर करने का एक मजबूत मुहर्रिक है। ये अपनी अलमारी को ताज़ा करने, अपनी ज़ाती फलाह व बहबूद में सरमायाकारी करने और अपनी शनाख्त को फ़ख्र के साथ गिले लगाने का बेहतरीन लम्हा है।
सतह के नीचे ज़ोहरा आपको अपने अक़दार और आपके ताल्लुकात में मशगूल होने के तरीक़े का दोबारा जायज़ा लेने का भी इशारा करती है। आप अपने आप को ज़्यादा ग्राउंड और वक्फ महसूस करेंगे, जो वाकई अहम है, जो आपको गहरे रवाबित कायम करने और उन अफराद को अपनी तरफ मुतवज्जे करने में मदद करेगा जो आपके उसूलों से मुताबिकत रखते हैं। ये आपके ताल्लुकात को फ़रोग़ देने और बढ़ाने का बेहतरीन वक्त है, क्योंकि ये तवानाई आपके रवाबित में गर्मजोशी और दिलकशी का एहसास लाती है। अपनी इज़्ज़ती नफ़स को बुलंद करने के लिए इस असर को कबूल करें और इस ताकत को पहचानें जो आपके मुस्तनद होने से हासिल होती है। जैसा कि प्लूटो 19 नवंबर को बुर्ज दलों में मुंतकिल होता है, जिससे आप अपने मालियात असासों और खुद एतमादी के एहसास में तब्दीली की तवक्को करें। 2008 के बाद से प्लूटो आपके बुर्ज में है, जो आपको नुमायां तरक्की, तजदीद और अंदरूनी तब्दीली के लिए रहनुमाई करता है। अपने ताकत, कंट्रोल और शनाख्त के बारे में अपनी समझ में गहरी तब्दीलियां की हैं। अब प्लूटो के बुर्ज दलों में मुंतकिल होने के साथ आपकी तवज्जो इस तरफ मबजूल हो जाएगी कि आप अपने वसाइल को किस तरह मुनज़्ज़म करते हैं, दौलत जमा करते हैं और अपने वैल्यू सिस्टम को मुस्तहकम करते हैं। ये ट्रांजिट आपको इस बात की दोबारा वजाहत करने की दावत देता है कि आपके लिए इस्तेहकाम का क्या मतलब है। पैसे और मादी तहफ़्फ़ुज़ के साथ गहरे और ज़्यादा बाइख्तियार ताल्लुकात को फ़रोग़ देता है। जैसे ही सूरज 21 नवंबर को बुर्ज कौस में मुंतकिल होता है, अक्कासी और खुद शनासी का दौर शुरू होता है। उफ़ुक़ पर आपकी सालगिरह के मौसम के साथ ये तवानाई आपको आराम, शिफायाबी और जवान होने के लिए वक्त निकालने की दावत देती है। आप अपने आप को तन्हाई की तलाश में और रूहानी तरीक़ों में मशगूल पा सकते हैं, जो आपके बातिन के साथ आपका ताल्लुक़ गहरा करते हैं। लूस एंड्स को बांधने, जज्बाती बोझ को छोड़ने और आपके आने वाले सीजन का वदा करने वाले नए आगाज के लिए तैयार होने के लिए ये एक बेहतरीन लम्हा है। बुर्ज कौस में सूरज खुद की तलाश और तजदीद के सफर की हिमायत करता है। 25 नवंबर को मरकरी पीछे हिट जाता है, जो आपको सुस्त होने और जिंदगी के लिए एक ज्यादा सयाल नुक्ता नजर को अपनाने का इशारा करता है। यह वक्त पीछे हटने, जल्दी न करने और हद से ज्यादा काम करने से गुरेज करने का है। मरकरी रेट्रोग्रेड उन इलाकों को हाईलाइट करता है जिनकी दोबारा तशख़ीस की ज़रूरत है, लिहाजा इस मौका को अपने मंसूबों की अक्कासी, दोबारा तशख़ीस और उनमें तरमीम करने के लिए इस्तेमाल करें। पैदा होने वाली किसी भी ताख़ीर या गलत मुवासलत पर सब्र करें, क्योंकि ये मुद्दत दोबारा दुरुस्त करने का मौका फराहम करती है। हर पहलू को कंट्रोल करने की कोशिश करने के बजाय वाक़यात के वक्त पर भरोसा करें। यह महीना बहाव के साथ चलने की अहमियत पर जोर देता है, बजाय इसके कि ज़्यादा जोर से धकेलने या खुद को बहुत पतला करने की बजाय। तवाज़ुन और सब्र को बरकरार रखते हुए अपनी तवज्जो अपने मकासद पर रखें। कदम ब कदम चीज़ों को लेकर आपको मालूम होगा कि आप जिस रफ्तार की तलाश करते हैं वो कुदरती तौर पर आएगी, जिससे आप पूरे महीने में ज़्यादा मरकज़ और मुंसलिक महसूस करेंगे। खुद की देखभाल का मशवरा, अपने अज़ाइम और अपनी फलाह के दरमियान तवाज़ुन के लिए कोशिश करें। उगरचे आपकी कामयाबी की मुहिम मजबूत है। ये महीना ज़हन साजी की हौसला अफजाई करता है। जो चीज़ वाकई अहम है इस पर तवज्जो मरकूज करें, अपनी कोशिशों को हमवार करें और आराम और गौर व फिक्र के लिए वक्त निकालें। याद रखें, हकीकी कामयाबी एक ऐसी बुनियाद पर उस्तुवार होती है जो आपके काम और आपकी सेहत दोनों का एहतराम करती है। नवंबर में अपनी पेशरफ्त को तस्लीम करें और मौजूदा हालात में कायम रहें। ये समझें कि मुसलसल कोशिश मुस्तकिल कामयाबी की तरफ ले जाती है। बुर्ज जद्दी के लिए यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अगले महीने एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका महीना कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।